हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। एंड हमारा थोड़ा सा शूट पेंडिंग था बवजीत वाले गाने का, तो आज वो करने जा रहा है। एंड हाँ, ये व्लॉग आपको साथ ही देखने को मिल रहा है, लेकिन जो गाने का BTS है वो तभी आएगा, तब सॉन्ग आ चुका होगा। तो बवजीत कुछ ऐसा दिखेगा आपको एक सिंक में, पर्पल हुडी, वाइट शूज़ एंड जीन्स एंड टर्बन के साथ। अभी मुझे एक मीटिंग करनी है, तो इसलिए बवजीत सिंग करने के लिए निकल चुका है। कोई नहीं, मैं तो जब वहीं ज्वाइन करूँगा 100%। एंड हैप्पी भाई भी हमारे साथ जाएंगे। कोज लोकेशन यहाँ से 1 घंटा दूर है, इसलिए इसको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग सब साथ ही निकलते हैं। मेरी एक मीटिंग है बहुत अर्जेंट, जो कि कल आप लोगों ने ब्लॉग में देखी थी कि एक फ्लैट को लेके हमारी डील चल रही है, इसलिए ऑनर के साथ एक बार बैठना पड़ेगा। दैट्स वाई मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पे अभी के लिए। तो वहाँ बहुत सारे कोरियर लेके आई थी हमारे खुशी के मजा आ गए। इसमें खुशी के बहुत सारे कोरियर हैं, तो इनको अनबॉक्स करके दिखाते हैं आपको। एंड क्या ऑर्डर किया होगा इस बावली पूछने, तो मेरे बहुत सारे ऑर्डर थे और मुझे ना ऐसे हो रहा था कुछ के यार जो रुड़की आ गए उनको मैं कैसे लूँ। तो फाइनली सारे आ गए, मैं खोल के देखूंगी इनमें क्या निकल। ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि आप छोड़ दो कुछ भी ना। Oh my God! है ना, एडिट तो नहीं करी। Congratulations, baby! Congratulations! सही में हो गया। Oh my God! My God! Very good on Insta. और रखत भाई मजे आ गए सिरा भाई जान लड़का चीता है, चीता। माँ, खुशी का इंस्टाग्राम खोलना एक बारी। कहाँ मेरी लड्डू, कहाँ मेरी? ये रही कौन सबके दीदी, खुशी का इंस्टाग्राम देखना एक बार, उससे मैसेज करा मैंने आपको। खुशी का आईडी से एक मैसेज करा, जल्दी देखो। वेरीफाइड ऑन। तो हमारी टीम के 3 आदमी वेरीफाइड हो चुके हैं, लखन भाई, नीतू एंड खुशी। और बस अभी बाबू वेरिफिकेशन का नशा उतर गया हो तो जो वादा मैंने किया था, जल्दी से कोरियर खोल के देखते हैं क्या क्या है इसमें। यस। और हाँ, एक चीज हो रहा है, उसके बाद फिर पार्टी भी देनी है गोल्डी भाई और कह रहे हैं, और बवजीत भी शूट से आ जाएगा। उसके बाद हम कहीं जा भी रहे हैं, वो हम आपको करेंगे पार्टी शादी। क्योंकि दारू हम पीते नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते करेंगे दारू नहीं, करेंगे पार्टी शादी। सबसे पहले मैंने मंगवाया पिंक सूट। Okay. मैं कब पहनूंगी नहीं पता, लेकिन मैं इसको बहुत जल्दी पहनने वाली हूँ। उसके बाद ये आया है मेरा लहंगा, जो कि मैंने रीतो की एनिवर्सरी के लिए मंगवाया था, जो कि बाद में आया जो रुड़की आ गया था। और मेरी फेवरेट चीज दिखा दो यार। दिखा रही हूँ, आप ज्यादा मुंह मत मेरे लिए भी मंगाया इसमें, मुझे बताना। वाओ, इयररिंग्स है। अच्छा, इतने सारे। अच्छा, एक ही इयररिंग्स है इसके अंदर। और मेरी फेवरेट चीज दिखा दो, क्या मंगाया आपकी बार वो मार्केट से बताना। ये मैंने क्या मंगवाया, मैं दिखाती हूँ। क्या आप मुझे सीजर देंगे? सीजर से भयंकर चीज है मेरे पास, वहाँ हाथ रखो। यस, मुझे पता है इसके अंदर क्या है। क्या है यार, मेरे को ना बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हो रहे हैं। हाँ, मैं बोलने वाला था आपको ये चीज ना, मैं कहा बाबू हल्का मुझे फील हो रहा है कि हाँ, बिकॉज़ हम लोग ना बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल ज्यादा कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा रह रहा है, क्योंकि हमारे शूट चल रहे हैं बैक टू बैक, जिसकी वजह से मेरी पफी आईज और डार्क, अच्छा क्वालिटी फूड नहीं खा पा रहे। हाँ, तो उससे मुझे क्या इशू हो रहा था, बहुत ज्यादा पफी आईज, डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए मैंने ममाअर्थ का ही प्रोडक्ट मंगवाया, जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ओह वाह, पैकिंग कितनी अच्छी करी है। पहली बार मैंने इनकी वाली पैकिंग देखी है। हाँ, नहीं मंगवाई होगी, रख लो, इसके साथ कोई सामान पैक कर देंगे इसमें। यस, वैसे ये इतना नेचर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं, देख के बहुत ज्यादा ऐसा लगता है बहुत। सो इसके लिए मैंने अभी जो अपनी आइज की प्रॉब्लम है, इसके लिए मैंने ऑर्डर करी है ये मेरी ममाअर्थ की विटामिन C अंडर आई क्रीम, जो कि उन्होंने न्यूली लॉन्च करी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इनके सारे प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, प्लस इनके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए सॉरी, पता मैं बोलने वाला था मैं कि ये प्रोडक्ट मैंने इनका पहली बार देखा है। ये और इसके अंदर जो सबसे अच्छा फायदा है वो मैं आपको बताती हूँ, आ जाओ। हाँ। और ये मुझे पता था, मैंने ऑलरेडी इसका रिव्यू देख लिया। इसके अंदर है कि ये ना आता है एक मसाजर के साथ में, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है एंड ना जो भी हमारे डार्क सर्कल होते हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फाइन, बहुत ही अमेजिंग। कितना सही है इसका यार। मतलब ये बेसिकली ये मसाजर है जिससे आप अंडर आई को मसाज कर सकते हो। और ये क्या है, ये यहाँ पे बटन सा,
ये बटन है कि अगर आपको इसको बंद करना है तो बंद भी कर सकते हो। अच्छा बंद हो गया है अभी ये खुला हुआ है, अभी मैंने इसको इसकी वो नहीं उतारी ना। अच्छा और Yes. ये यहाँ से वाओ बहुत ही यस प्यारी चीज और है। प्लस क्या है कि विटामिन सी की गुडनेस के साथ आता है, और विटामिन सी का आपको फायदा पता ही है कि जितनी भी हमारी अंडर आई डलनेस होती है इसको ब्राइट करने में हेल्प करता है वाह। और हमारी स्किन को स्मूथ करता है। नाइस। उससे बड़ा है कि इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट आता है जिसका नाम है गोटू कोला। गोटू कोला जो कि कोलागन को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, प्लस जितनी भी हमारी अंडर आई स्किन होती है उसको नरिश करने में भी हेल्प करता है। क्वाइट गुड। अब थैंक्स टू गॉड कोई ऐसा प्रोडक्ट तो बनाया ममाअर्थ ने जिससे साला थोड़ा बहुत अगर हम यस इसको आप भी यूज कर सकते हो। ये मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया, जैसे आपको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हाँ रहती मैं है भी ना। सोच रहा था कि मुझे भी कभी कभी लगता है बहुत ज्यादा ना, देखो कभी कभी मुझे भी लगता है, तो मैं सोच रहा था कि इसको मैं भी यूज करूंगा वो। हाँ इसके अंदर नियासिनामाइड है। नियासिनामाइड के फायदे मैंने आपको बहुत बार बता रखे हैं कि ये जो स्किन टेक्सचर होता है इसको इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके साथ साथ जैसे कि हमारे एजिंग साइन होते हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, प्लस सन डैमेज से बचाता है जो सबसे बड़ी चीज है। कितने सारे काम है ना इसके। ये पैराबन और सिलिकॉन फ्री है तो ये बहुत ही फ्रेशी लुक देता है। एंड ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट है सारे नेचर फ्रेंडली है, क्योंकि जब भी आप कोई भी ऑर्डर करते हो तो ये आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देता है जिसको आप बाद में ट्रैक भी कर सकते हो। ये आपको उनका ट्रैकिंग आईडी दे देंगे। और इससे क्या है कि ममाअर्थ ने एक एम लिया है कि हमें 2025 तक 1 मिलियन ट्री प्लांट करने हैं, तो आप इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ कर रहे हो तो ये फायदा है। प्लस ये प्लास्टिक पॉजिटिव है। मैं आपको बता देती हूँ प्लास्टिक पॉजिटिव क्या होता है। इट मींस कि जितनी प्लास्टिक यूज करते हैं उसे तो रिसाइकिल करते हैं, उससे ज्यादा रिसाइकिल बार करते हमने हैं। बता रखा है अपने वीके में। एक मंथ में 120 मैट्रिक टन ये प्लास्टिक यार रिसाइकिल करते लेकिन हैं। ये अच्छा कितने मिनट कटना होता है उन्होंने इसको लगभग। ये तो मेरा अच्छा लग रहा है, मेरे को मजा आ रहा है इसके ये नीचे बहुत इसलिए प्रीमियम है, लेकिन इसे हाथ में पकड़ के पता लग रहा है पता लग रहा है क्योंकि इसके अंदर ये बटन भी दे दिया ना, इसका बहुत ज्यादा फायदा है। तो जब तक आपको यूज करना है तब आप इसको क्रीम यूज कर सकते हो, फिर बाद में बंद करके मसाज करते हो। हाँ मसाज Okay, कर सकते हो। और मैं gotcha, आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप इनका कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हो हमारा कूपन कोड यूज करके चौधरी 2021, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट आपको सिर्फ ममाअर्थ की वेबसाइट या उनके ऐप के ऊपर मिलेगा, अदरवाइज सारे प्रोडक्ट आपको Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएंगे। सो जल्दी से जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप भी जाके इनको ऑर्डर करो। और मैं तो इसी को यूज करूंगा। और हाँ मैं जो हमारे आसपास रहते हैं वो भी आके इसको यूज कर सकते हैं, और जो हमसे बहुत दूर रहते हैं वो जाके डाउनलोड, देखो, आप जो दिखा जाके सकते जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके आप बाय मुझे कर देख लो सकते हो कि मेरे को अंडर आई की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा डार्क सर्कल। और अभी देखना थोड़ी देर बाद देखना, 2-4 दिन जब खुशी इसको रेगुलर यूज करोगी तब आप उसका इंप्रूवमेंट देखना, कितनी इंप्रूवमेंट हो जाएगी आई के नीचे। अभी हैप्पी भाई और की ट्रीट रह रही है, सब लोग आ रहे हैं, फिर हम वेरिफिकेशन की ट्रीट करते हैं। और हाँ कल के व्लॉग में आपने देखा 5 मिलियन सेलिब्रेट किया था। हमें अगर पता होता कि हमारा वेरीफाइड हो जाएगा इंस्टाग्राम तो हम साथ में पार्टी ऑर्गेनाइज करते, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी होता है अच्छा होता है। भाई और साथ में है तो मजा आ रहा है। अब चल के करते हैं पार्टी। एंड हाँ सरप्राइज आप लोगों के लिए, एंड हम आज रात कहीं निकल रहे हैं, उनके लिए भी मजा आएगा रे वीडियो। बाबू यही करती रहोगे, अब जल्दी चलो, भाई और वेट भी कर रहे हैं बाहर। ठीक है चलो, भाई लोग तैयार हो चुके हैं पार्टी के लिए। चले भाई साहब पार्टी, चलो पार्टी यो वो पार्टी। मैं भी तैयार हो चुका हूँ पार्टी के लिए। इस लड़की के चक्कर में फ्लाइट निकल गई मेरी। कल क्या हुआ था लिफ्ट में बताना। अपार्टमेंट दबा रहे थे नहीं पापा वाला सीन, वो कह रहे जा ही नहीं सकते मतलब। पापा इस वाली लिफ्ट में, वो कमर्शियल वाली है, उसमें बहुत हैवी वेट है वो, इस वाले में हम घुस गए तो भाई साहब वो जा ही नहीं रही नीचे। हमारे दोस्त लोग रह गए हैं, हम लोग पहले आ गए। दोस्त लोग ये कुछ लड़के हैं, पार्टी करेंगे पार्टी। हैप्पी भाई कहते हैं कि आप वही होना जिसके आज ग्रीन टिक लगे। मैं क्या ब्लू है भाई, ब्लू सॉरी ब्लू। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। आपके भाई लोग मेरा खर्चा करवाने आ गए, मुबारक हो। यही तो है, इसे भी यार कहते पता क्या है, मन में ऐसा रहता है चलो यार बढ़िया हुआ, वेरिफिकेशन हो गया, मजा आ गया, साथ ही उधर से आवाज आती है भाई पार्टी शार्टी कर ले। तो खुशी ने मुझे बोला मैं अब एक स्पेशल चीज़ खाऊंगी यहाँ की, जो कि है अंडे का फंडा। ये भाई साहब चेक कर लिया फ्लेवर सारे, चेक कर लिया, फाइनल कर दिया, फाइनल कर दिया। गावा कर दे गावा, गवावा पी लो, गवावा जूस, हाँ। गवावा जूस। मुझे जूस पसंद नहीं है इसलिए मैं कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी में और खुशी है। खुशी हाँ आप गवावा नहीं पियोगे? नो मुबारक ब्रो, मुबारक सारे मुबारक। लव यू लव यू लव यू। चक दे फटे मेरी जान है। ठंड बहुत है कहाँ? ये वहाँ वाह, उसे ठंड है।
चक दिया फट्टे? यस फिर ठीक है, बढ़िया हुआ ना तेरे हिसाब से? सब एकदम परफेक्ट हुआ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके अनलिमिटेड एफर्ट्स। नल फ्लैट दिया, नल फ्लैट नवे फ्लैट दिया। पाजी बहुत बहुत बधाई आपको वेरिफिकेशन की भाई। पाजी ये हाथ रह गया हमारा। इधर हाथ रह गया भाई कैसा रहा आज का शूट? बहुत बढ़िया भाई, मजा आया आपको? सब बढ़िया हो गया, ऑल गुड, रैप अप हो गया, कंप्लीट हो गया था। ये पाजी कांग्रेचुलेशंस, हमारा आज रैप अप हुआ है मेन शूट। तो फिलहाल आज हमारा फाइनली बवजीत वाला शूट कंप्लीट हुआ है। तो पार्टी चल रही है, किस चीज़ की पार्टी चल रही है? वेरिफिकेशन की और 5 मिलियन की। इसमें फ्लैट वाला इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि पाजी और की अलग ट्रीट करनी है। और भयंकर इन्होंने ही कहा भाई मुझे कि विवेक भाई इसमें सिर्फ इंस्टाग्राम है। डन है भाई, डन। हुन खत्म होगी पाड़े, खत्म होगी पाड़े। तो आज हम लोग जा रहे हैं लखन और नीतू के पास। कोज जब भी हमारी लाइफ में कोई अच्छा बड़ा दिन होता है तो हम लोगों ने प्रोमिसेस किए थे कि हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। तो ये तो मुझे पक्का पता है हमें बहुत तगड़ी रात पड़ जाएगी। कोज अभी 10 बज चुके हैं, एक मीटिंग हमारी और है, तो उसके बाद ही मैं निकल पाऊंगा। होपफुली 11 साढ़े 11 बजे तक पूरी भयंकर रात हो जाएगी। अर्ली मॉर्निंग भी हो सकती है, फिर मुझे वहाँ मॉर्निंग निकलना है। सुबह को मुझे बहुत अर्जेंट काम है बैंक में, तो जाना पड़ेगा, इसलिए रुक आना पड़ेगा। दैट्स वाई तो थोड़ा चाहे उनके साथ 2 घंटे रुकूँ, लेकिन मुझे जाना है तो जाना है। पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग सीधा लखनऊ के पास निकल जाते हैं एंड देन मैं वहाँ से सुबह को निकलूँगा वापस रुड़की के लिए। एक सेकंड, पहले भाई और हमें छोड़ना है, इनसे बात कर लेता हूँ। अच्छा, तो फिलहाल हम लोगों ने क्या प्लान बनाया है कि हम दिल्ली होके रुड़की ना आए, बिकॉज मुझे बैंक में काम है। और बाई चांस लखन भाई के पास टाइम लग गया, बिकॉज मुझे पता है रोकेंगे, मोम से, डैड से, भाई से, दीदी से, सबसे मिलाएंगे, तो पक्का टाइम तो लगेगा। और फिर मेरा जाना वहाँ पे यूजलेस है, मतलब मेरा वहाँ जाना किसी काम नहीं आने वाला। मतलब मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो वहाँ से भी, वो वैसे भी 5 बजे तक ही होगा बैंक, आपको पता है 5 बजे तक खुलेगा। उसके बाद आ जाएगा सैटरडे, उसके बाद आ जाएगा संडे, 2 दिन खत्म। और मंडे मुझे एनी हाउ करके वो काम निपटाना है मंडे तक। आज तो से 1 साल पहले हमने एक चलता फिरता घर खरीदा था जिसमें वॉशरूम नहीं है, और हम बैंकर इसमें पड़े रहते हैं पूरा दिन। एग्जैक्टली हाँ, आज से 1 साल पहले सितंबर में मैंने बड़े प्यार से ना भैया से पूछा कोई कंबल है, क्योंकि मैं सोती जाऊंगी, तो मैंने अपना बिस्तरा लगा लिया, मैं सोऊंगी। कितनी मतलब है ना, लेकिन तो 1 साल पहले हमने ये घर खरीदा था अपना, और हमें बिलीव भी नहीं पता था, हैरियर, और बिलीव में हमें नहीं पता था कि हम इतना टाइम स्पेंड किया करेंगे इसमें। लेकिन ये जान है हमारी, और ये हमसे भी ज्यादा ध्यान रखती है हमारा ध्यान हमसे भी ज्यादा मम्मी पापा की तरह ध्यान रखती है हमारा। ये किसी भी टाइम हम कहीं भी लेके जाते हैं। लव यू। गल सुनो, बंद कर ला इनू सर, नॉर्मल बात कर रहे हैं हम आपसे। सर हम एक सेकंड सर, भाई देखो, गल सुनो, मेनू ठोक के आया है, ठीक है, गड्डी रोकी नहीं, दारू पीती सी, ड्रिंक, ठीक है। अभी मेरा टेस्ट कराओ, मेरा आप सुनो सर, मेरा डोप टेस्ट करवा लो। अगर मेरे अंदर से गड्डी करी है हिट के नहीं की, सर मैं आपको उत्थे निशान है, निशान भाई बीच में तो आके मारोगे गाड़ी। पैसे मांग रहा था उस टाइम के, पैसे दे दो, पैसे किसी ने मांगे, मैंने उनको खर्चा दे दो मेरा। एग्जैक्टली प्रोवाइड कर लो भैया, जब सर नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं। हमें 3 सालों से गाड़ी चलाते हुए। प्रेस जा तुसी केडी प्रेस है सर? हाँ, मेरा व्लॉगिंग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस चौधरी के नाम से। ठीक है। हाँ जी, अच्छा पूरा किसी सरकारी मुलाजिम दी मूवी बनाउनी, मुलाजिम की सर समझाने में आपको बात। आपने अभी सर एक पक्ष, सर एक पक्ष सुन के सर अभी मेरी बात सुनिए। एक गाड़ी की टक्कर लगी, मेरी गल सुनो, तुसी गड्डी मारी कि नहीं मारी? नहीं, सर गाड़ी में बाबू आई सेड स्टॉप इट। सर से मैं बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्टेड वे में कर रहा हूँ। सर बस मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, आपने एक पक्ष की बात सुन ली सर। हिट हुई है, गड्डी जाऊंगी ठाणा, मूवी बना ला। सर मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा तनु बना जो बनाना, ठीक है। आप सर अभी भी नहीं समझ रहे हो सर, मेरी बात तो सुनो। नहीं सर, आपने उनकी साइड आपने बात तो आपने सुनी एक सर, तरफ मेरी की बात बात तो सुन लो। सुनोगे। मैं क्यों नहीं सुना? हम इंडिकेटर लेके जा रहे हैं, कोई बंदा लेके जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सर से। सर मैंने बात तो सुनो आप मेरी। आपने एक बार ये कहो विवेक अपनी बात सुनाओ। जेड़ा भी करना कर ला, कैमरा ऑन कर, जो मर्जी कर, तेरी गल ये हमारा ब्लॉगिंग चैनल करांगे। गलत एग्जैक्टली सर, पूरी बात तो सुनो। लेकिन मैं सुन ली तेरी हाँ, गल। क्या बात सुनी सर आपने मेरी?
मैं बात मेरी गल सुनो हाँ जी मेरे नाल ज्यादा बहस तो सही ना कर जी जी मैं जेडी कार्रवाई दा तना मेरा नाम थाने दा लखवीर सिंह है ब्रो आप रिलैक्स हो मेरे भाई रिलैक्स हो ना आप तो पहली बार मेरी आईडी बंद दारू कौन बोल रहा था 24 घंटे मेरी गल सुनो पहले मैं टेस्ट करा रहा हूं पहले मैं टेस्ट करा रहा हूं मेरी आईडी गलती होवे ना साडी 24 घंटे चलते हैं फिर सर से बात करो सर से बात करो कनेक्ट हो गई सर से बात सुवर गया थाने चलांगे बड़ा जेडी मेरे मूवी बना ला गड्डी थाने जानी है सर एक चीज सुनो हां दस आपने इनकी सुनी कि ऐसे ऐसे हुआ अब आप एक बार आते पहले पूछते कि आपके साथ क्या हुआ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਆਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ 112 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚਦੀ सर आप समझ नहीं रहे हो क्या प्रॉब्लम थी ये ओवर स्पीड था इसने शूज नहीं पहन रखे हैं तो आप रूल मेरा बना रहे हो शूज पहनना पहली प्रायोरिटी है बाइक में भी चलाता हूँ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੂਏ सर कैसी बात कर रहे हो रूल बुक दिखाओ मैं पढ़वा देता हूँ आपको सर रूल बुक में पहला है शूज मेरे वीर मैंने हेलमेट पाए थे तभी बचे आप जिस स्पीड से अनपढ़ नहीं हूँ जो मर्जी होए भाई अनपढ़ नहीं हूँ मर्जी होए मेरा भरा भाई ਅਸੀਂ ਤੇ विराज यार एक बारी आजो कोई गल नहीं ठीक है दारू कह रहा है ना तू मेरी जान मेरी बात सुन पहले बोलने से पहले तमीज सीख लो दारू सी दिख रहा हूँ तुझे मैं ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ दारू पी रखी है कि मैंने ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ पाजी एक सेकंड सुनो गलती आजी पाजी होना ਤੇਰੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सुनो एक बार मेरी मुझे सिर्फ एक ही बात बोलनी है आप सबको कि अगर आपसे गलती नहीं भी होती लेकिन आपका व्हीकल सामने वाले से बड़ा है तो ओब्वियसली बात है गलती आपकी ही निकलेगी चाहे कुछ भी हो क्योंकि मैं विवेक को पिछले 4 साल से जानती हूँ विवेक कभी रूल्स नहीं तोड़ते इवन बहुत बार ऐसा होता है जब चंडीगढ़ में आते हैं रात को ट्रैवल करते हैं तो जो साथ में बैठे होते हैं वो कहते हैं अरे कोई बात नहीं कोई नहीं निकाल दो फिर वे करें नहीं एक बंदा सामने से गाड़ी में मारता है आके और उठते उसको अपनी चोट की फिक्र नहीं उठते वो कहता है पैसे दे दो तो पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ 5 मिनट पीछे आ जाते हैं पहले 5 मिनट नहीं 2 घंटा पीछे आ जाते हैं पहले 2 घंटे पहले हम लोग पार्टी कर रहे थे पार्टी करके निकले पहली बात मैं अपने बारे में बता दूं आप लोगों को जो मेरे बारे में जानते हैं उन्हें पता होगा या शायद नहीं पता होगा कि हम लोग आर्य समाजी हैं मतलब मैं पूरी चौधरी फैमिली आर्य समाजी है तो हम लोग धूम्रपान नहीं करते कोई ये हमारे धर्म में ही नहीं है मैंने अपनी लाइफ में अपने बाबा जी को देखा है अपने पापा को देखा है अपने बड़े भाई को देखा है और फिर खुद को देखा है हम 4 आदमियों ने सिंगल टाइम टंग पे भी रख के नहीं देखा अगर कोई मुझे कह दे कि आप एक बार धूम्रपान मतलब लाइक बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ड्रिंक अल्कोहल बियर शेयर इनका टेस्ट बता दो और 10 करोड़ रुपए जीत लो तो शायद मैं हार जाऊंगा कोज मुझे पता ही नहीं है तो मेरी यूएसपी है मुझे पता है इस चीज़ का ये मेरे गोल्स नहीं है मेरे लाइफ का गोल बहुत बड़ा है ठीक है अब बताता हूँ मैं आप लोगों को तो हम पार्टी करके वहाँ से निकले जब हम वहाँ से आ रहे थे 88 पूरब अपार्टमेंट की तरफ तो हुआ क्या आगे राइट टर्न था तो मेरी बहुत गंदी आदत और बहुत अच्छी आदत एक है कि मैं रूल नहीं तोड़ता पहली बात तो दूसरी बात बेवजह मुझे इंडिकेटर देने की आदत है जैसे मुझे राइट मुड़ना है अभी कोई पीछे नहीं है कोई आगे नहीं कोई रात के 1:30 बजे में लेकिन फिर भी हैबिट मेरी ऐसी होगी मैं इंडिकेटर देता हूँ ऐसा ही हुआ मैं राइट साइड से जा रहा था और पिछली 5 मिनट से थोड़ा सा मेरे ध्यान में था कि कोई डीपर दे रहा है बाइक से पीछे और वो भी मेरी लाइन में मैं चल रहा हूँ राइट साइड और पीछे से मुझे डीपर दे रहा है राइट साइड से ओवरटेक के लिए बाइक वाला मैं चल रहा हूँ लगभग कोई 70 की स्पीड पे लगातार चल रहा हूँ उसके बाद मैं देता हूँ इंडिकेटर स्पीड करता हूँ स्लो क्योंकि मुझे राइट मुड़ना था भाई पीछे से सेम रफ्तार से आता मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि शायद हमारा कोई फैन होगा बहुत बार जो फैन पीछे चलते रहते हैं वो करते रहते हैं यार क्या तो मुझे लगा हाय हेलो के लिए फैन कोई कर रहा होगा अब अगले ही क्षण क्या होता है इंडिकेटर देके मैं राइट ले रहा हूँ भाई वो मेरे राइट साइड से आया बोनट के अगले पार्ट पे लगा कितनी तेज होगा वो इतना फास्ट था कि मैं इस सीट पे बैठा हुआ था और मुझे वो दिखा भी नहीं मुझे सिर्फ आवाज आई मेरे हिसाब से वो 75 70 80 के बीच रहा होगा क्योंकि वो लगते के साथ वो मेरे बोनट से आगे तुरंत मैंने गाड़ी रोकी उतरा बबजीत ने भाग के उसकी बाइक उठाई अदरवाइज हम व्लॉग भी कर सकते थे ये पहली बात तो आपको बता दूं क्योंकि हम डेली व्लॉग करते हैं हर चीज शूट करते हैं नहीं करा क्योंकि मुझे उसकी टेंशन थी जो आगे पड़ा हुआ है भाग के बबजीत ने बाइक उठाई उसका हेलमेट उठाया उसका फोन भी पड़ा होगा उसने अपना फोन उठाया उसने खड़ा होगा हाथ वाथ देखे हमने कहा भाई तू ठीक है मैंने उसके पैर की तरफ देखा उसकी पैर की सब छोटी उंगल कन्नी उंगली में चोट लगी हुई थी मैंने कहा भाई तू ठीक है तेरे शूज कहाँ हैं पहला वर्ड मेरा ये था बाइक चला रहे हो रूल बुक आप लोग भी जितने लोग व्लॉग देख रहे हैं पहले रूल बुक सर्च करो 2 व्हीलर पे हेलमेट से ज्यादा जरूरी है आपको शूज होने चाहिए भैया कह रहे थे कि नहीं है यार मैं तो भाई सब चीज शूट हो रखी है मेरे भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ रूल बुक भी मैंने इतनी बार पढ़ी हुई है कोज मुझे दिन भर रोड पे चलना पड़ता है दिन भर मैं ट्रैवल में रहता हूँ आप लोगों को पता है होता क्या है उसके पैर में जो मैंने कहा भाई तेरे शूज कहाँ है कहता शूज का क्या मतलब है शूज क्या है आपने ठोक दिया मुझे
अब उसका जो स्लैंग था ना वो सिर्फ एक तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, तेरी कार है, मेरी बाइक है, तेरी गलती है। तो एकदम टूट के पड़ा, कह रहा शूज क्या है, आप लोग तेज चल रहे हो, आपने इंडिकेटर नहीं दिया। ओ भाई वो सिर हो गया। मैं राइट, अपनी माँ की कसम, राजा की कसम, मैं राइट लेन पे चल रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, बाबे की खा रहा हूँ, आपको पता है राजा की खाऊंगा तो झूठ नहीं खाऊंगा, सिर्फ एक एक्सीडेंट के चक्कर में और एक उस चीज़ के चक्कर में जिसके मुझे झूठ बोलना पड़े। नेवर एवर ब्रो, मैं भी बाइक चलाता हूँ, मैं भी बाइकर के साथ रहता हूँ, कल को मुझे भी चोट लग सकती है, तो मैं झूठ तो कतई नहीं बोलूँगा। राइट लेन पे खड़ा हूँ, राइट साइड में मुड़ा हुआ हूँ, तो कहाँ से निकल रहे हो भाई आप। फिर उसके बाद हमने उठाया। जो चीज़ मुझे सबसे अनोइंग, सबसे अजीब, सबसे ज़्यादा रूड लगी वो क्या लगी कि भाई, तो जैसे ही वो आए उन्होंने कहा ए चाबी कितने तेरी, चाबी फड़ा अपनी। मैं निकाल ली, बाइज्जत बातमीज़ से चाबी उनके हाथ पर रखी। मैंने कहा लीजिए सर, इतने ही प्यार से, और चाबी उनके हाथ में थी। उन्होंने कहा गड्डी तेरी थाने जाओगी तो पर्चा होगा थोड़े होते। इतना रूड, इतना अजीब बिहेवियर। मैं भी इस देश में रह रहा हूँ, मुझे भी बराबर है कि अपनी बात रखने का। अगर मुझे आज घर ना जाना होता है, मेरा कल का इतना मेन काम ना फंसा होता, भगवान की कसम, अपनी कसम, पैसे ना देता, एक रुपया भी ना देता। बिकॉज जहाँ मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ मैं रूड नहीं हूँ, जहाँ मैं बायस नहीं हूँ, कतई नहीं दूंगा। होता क्या है, वहाँ पे दो भैया थे, एक सरदार थे, एक मोने थे। मोने जो थे पुलिसमैन थे, मतलब इतने काम, इतने चिल। कहते भाई तू सुना अपनी बात। लेकिन भाई आप लोगों ने व्लॉग में देखा, सरदार सर जो थे उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। एटलीस्ट मुझे कहते हैं विवेक भाई तू अपनी बात सुनाया, बेटा तू अपनी बात सुनाया। एक ही बात उन्होंने पकड़ी थी, पर्चा करेंगे तेरे ऊपर, पर्चा करेंगे। अरे भाई मैं तो अभी भी, मैं गरीब ठोक दिया, गरीब पर्चा करेंगे। ओ भाई मैं इसी देश में रहता हूँ, आप लोग मेरे डेली व्लॉग देखते हो। गरीब ठोक दिया नहीं, मैं गरीबों के साथ ही हूँ, मैं भी गरीबों में से ही, उनमें से डाउन से उठ के यहाँ आया हूँ अपने दम पे भाई। मेहनत करके दिन रात साइकिल भी चलाई है, बाइक भी चलाई है, स्कूटी भी चलाई है, और आज कार भी चला रहा हूँ सिर्फ अपने दम पे। भाई बुरा लगा, मतलब इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना इरिटेटेड फील मैं कर रहा था कि आप इतना बायस कैसे हो सकते हो। मुझे प्रोवोक कर रहे हैं, एक सांस, एक ही बात, एक ही चीज कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली। मैंने सच के लिए कैमरा निकाला कि कल के दिन मुझे कोई ये बोले कि तूने अपशब्द बोले हैं, तूने तो उसे गाली देती है, तू पुलिस भैया के साथ गलतफहमी से बोला। बात करने की जो स्विगी वाला बंदा था जिसने अपने एक्सीडेंट के बाद सीधा पैसों की बात करी, वो जो अपने साथ बंदे लाया था, जैसे हमने अपने पक्ष के लिए कैमरा खोला, उसने बोला खोल कैमरा, मैं भी बताऊंगा ये दारू पी के रखा था। क्या गाड़ी चल रही थी। सुनो उस व्लॉग में उसने बोला है। और एक बात और है, बाबे की कसम खा के कह रहा हूँ, अपने जीवन में नहीं पिया आज तक, आज की तो छोड़ दो। हाँ तो हमारे साथ रहते, सबको पता है। आज ही कहोगे तो टेस्ट करा लूंगा, आज ही इस व्लॉग के नीचे कि टेस्ट करा के आपको रिपोर्ट चाहिए, लाइव टेस्ट करा दूंगा, लाइव यूट्यूब वीडियो करके। आप बदतमीज नहीं हो सकते हो, मतलब मेरे साथ तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि दिन रात सेक्रीफाइस करता हूँ चीजें अच्छी करने के लिए। बिना बात के तू दारू पिए, तुम दारू पी के चला रहे थे। ओ मेरी जान, मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने माँ बाप के पास, और मुझे पता है कि अपने माँ बाप से या अपने माँ बाप को जो मैंने वादे कर रखे हैं उन्हें मैं ऐसे नहीं तोड़ूंगा। आपने भी रखी होगी, आप 80 की रफ्तार पे चल रहे थे। दूसरी बात है, जिन सर ने भी ये बात रखी, जिन सर ने भी ये बात करी, जो भी थे वो वडेवर, उनका नाम मुझे सही में नहीं पता। हाँ कल मैं एसपी सर के पास ज़रूर जाऊंगा, क्राइम एसपी सिटी, वो यहाँ के हैं मोहाली के, उनके साथ मैं बात ज़रूर रखूंगा। मिसबिहेव का, मेरी बात ना सुनने का। ह्यूमन राइट, पहला हमारा राइट यही है ह्यूमन राइट के अंतर्गत, कि पहली बात ह्यूमन राइट के अंतर्गत मैं आपको बता दूं छोटी सी चीज़, संविधान हमने पढ़ रखा है भाई, कि आप मुझे बोलने का अधिकार बराबर है। आप मुझे रात को, मेरी बीवी मेरे साथ है, मेरा साला मेरे साथ है, आप हमें ये नहीं कहोगे तू कैब कर और तू चला जाए यहाँ से। मेरी कार है, पैसे दे के ले रखी है मैंने, थाने नहीं जाने दूंगा अगर गलत नहीं कर रखा है। और हम भाग रहे थे क्या? भाग रहे हैं क्या भाई? हम वहाँ खड़े हैं बराबर रफ्तार। ओ मेरी गल सुन, ओ मेरी गल सुन, तू ओए तू अच्छा, बवजीत का मैं बताऊं, बवजीत बेचारा उस दूसरे आदमी से बात कर रहा था कि भैया मैं, आप झूठ क्यों बोले, मैंने आप खुद आपकी बाइक उठाई। विवेक और बब्बे करा, तू उसको मारने की कोशिश करा। नहीं वो कहते पुलिस वाले अंकल कहते ओए सुन तुम बना ले मेरी जिन्नी वीडियो। अरे सर वीडियो क्या हो गया आपको, क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड हो आप? क्या इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, हमारे घर में भी यार पुलिस वाले हैं, हमारे भाई लोग भी हैं, उनकी भी लोग इज्जत करते हैं, हम उनकी भी करते हैं, वो हमारी करते हैं। दूसरी बात है, एक छोटा सा शब्द है यार, इज्जत भाई,
करोगे तो कराओगे ना भाई, कितना डिजर्विंग हूँ प्यार से। सर मेरी बात सुनो, सर मेरी बात सुनो। सर लाउड हो रहा था क्योंकि यार ऑब्वियस है मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, वो उनके पीछे आए, मैं बोलूँ सर मेरे साथ बात करो, सर सुनेंगे क्या हो? ओए मेरी गल सुन, ओए इनू मार के बचिया तू। यार किसकी कसम, नेम कर लो भाई, मंदिर में खड़ा हो गए, नेम करने को तैयार हूँ। और हाँ दूसरी बात, सर की बात मैं कर रहा था, एसपी सर के साथ बैठूंगा और इस बात पे चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, आप लोगों को भी मैं अपडेट करूंगा लगातार। सर के साथ बैठ के मेरी क्या बात हुई उस बात को बताऊंगा। मैं नहीं भाई, मैं मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ लास्ट में मैं बता दूं, एंड में क्या हुआ हमारी बात वो मैं बता दूं। और भी भाई लोग खड़े थे, सारी सोसाइटी के लोग आए, उन्होंने लास्ट में मुझे एक ही बात बोली प्यार से, विवेक तेरी गाड़ी थी, उसके पास बाइक थी, उसे लोग अच्छा बोलेंगे, तुझे गलत बोलेंगे। जबकि तू हमारी गाड़ी में भी लगी बाइक लगी हुई है, दिखा दूंगा सुबह को उठते सबसे पहले, कहोगे तभी दिखा दूंगा। डेंट पड़ा हुआ है राइट साइड में, कौन से पार्ट पे लगी हुई है वो भी देख सकते हो आप। कहाँ ठोक रहे हैं लाके कुछ नहीं पता लग रहा। यू टर्न मार रहा हूँ तभी वहाँ ठोकी होगी, अदरवाइज ऐसे तो ठोकी नहीं, पीछे से ठोकी लाके। यू टर्न मार रहा हूँ, इधर घुसा रहा है लाके। तो चलो आप वो तो खैर आप ही डिसाइड करोगे। हम राइट लेन में हैं, हम इंडिकेटर दे, राइट लेन से कौन ओवरटेक? राइट लेन से ओवरटेक कर रहे हैं इंडिकेटर वाली गाड़ी को ऐसे, ये इंडिकेटर वाली गाड़ी है, मैं राइट लेन में जा रहा हूँ, इधर से अब हम राइट लेन में हैं, हमने इस तरफ को मुड़ना है, तो हमें यहाँ से कोई क्यों ओवरटेक करेगा? क्या मतलब बनता है? और फिर पता सबसे बुरी चीज जो मुझे लगी, उसको एक जगह चोट लगी हुई थी मेन, जिसके पैर पे लगी हुई, उसकी कन्नी उंगली में ब्लड निकल रहा था उसके, और मुझे वो पता है कितना निकल रहा था, उसकी कन्नी उंगली में चोट लगी हुई थी बेसिकली। यार एक छोटी सी चीज, इस सिर्फ चोट की वजह से मैं उतरा, उसे उठाया, ज्यादा चोट ना लगी हो, और उसकी गलती थी इसलिए चोट लगी उसे, वो सिर्फ इतनी तो बात बोल रहा हूँ। लास्ट में मैंने उसे बोला कि भाई जितना तेरी गाड़ी में खर्चा हुआ है, बाइक पे खर्चा होगा मैं करा दूंगा, एजेंसी से कहेगा एजेंसी से करा लियो। सबसे बुरी बात क्या लगी, वो मैं जानता था कि हम इंडस्ट्री में काम करते हैं, व्लॉग्स करते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे कह रहा मैंने पहचान लिया इसलिए तो मैं आया हूँ। और वीडियो बनाने का मकसद उसका था, कल को डालेगा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, रील्स पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। इन्होंने मुझे ठोक दिया था, मैंने इनको कर दिया। यार ब्रो मैं उसे क्या रहा, मैंने कहा भाई झूठ क्यों बोल रहा है, तुरंत वहां से पीछे से पुलिस वाले भेज तेरे पे। ओए सुन थोड़े पे एलिगेशन ला देनी मैं। ओए सुन तेरे को मैं बता किस चीज के लिए, दारू के लिए भाई मैं आपको भी बता के हटा हूँ कि हमारे किसी ने परिवार में नहीं करी आज तक, मतलब ड्रिंक हमारे घर के आसपास कोई दारू पी के भटकता भी नहीं है। यार मेरी फैमिली में मेरे पापा कर लेते हैं, मेरे चाचा कर लेते हैं, मेरे मामा कर लेते हैं नॉर्मली ओकेशनली, बट मेरे इन लॉज में किसी ने हाथ भी लगाया, इवन मेरे मम्मी हो रही तो अंडा भी नहीं। तो सर से हम यही बात करेंगे, फेक एलिगेशंस फर्स्ट थिंग। दूसरी जो मुझे और बुरी लगी, फेक एलिगेशंस तो मुझे बुरी लगी, दूसरी लगी जब मैंने उन्होंने बोला सर इसको चोट लगी है इसके पैर में, और उसके पैर में शूज भी नहीं थे और अभी भी नहीं है। कहता आगे गल है, आके शूज की गल करता तू, मतलब सर। सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि हमारी तो एक नहीं कोऑपरेटिव, मतलब बेबी है यार, सुनते मेरी, कहते बेटा चल कोई नहीं तू मेरे प्यार नाल ही, मेरे सम्मान नाल तू कर दे, मैं कर देता प्यार से, लेकिन आप दबा भी मुझे रहे हो, आप छोटा सुन ही रहे हो, कोई बात नहीं। लेकिन थैंक्स टू बाबा जी वो मेरे साथ है। मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे वो मोने भैया थे, अगर ऐसे होंगे तो हमारा जो ये सिस्टम सही चलेगा। अगर वो सरदार अंकल जैसे होंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता।